बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। मैं हूं सदीक साजिद। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आखिरकार पंजाब की हुकूमत और पंजाब पुलिस का ये दावा खुद तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने, जो कि असीर हैं, जेलों में कैद हैं, उन्होंने सच्चा साबित कर दिया कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हुई, वो रेप का शिकार नहीं हुई। और इस तरह इमरान खान का एक और जो दावा, झूठ, सरतापा झूठ और क्या कहते हैं जी, यू टर्न वाला काम, वो फिर साबित हो गया। आलिया हमज़ा, सनम जावेद और दीगर ख़वातीन जिनको आज इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में पेश किया गया, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आपके साथ कोई जेल में ज़्यादती हुई, तो उन्होंने ये तो कहा कि हमें जेल में रखना ही हमसे ज़्यादती है, हम बेगुनाह हैं। ज़ाहिर है हर बंदा जो जेल चला भी जाए, जुर्म जब तक उसका साबित नहीं होता वो खुद को बेगुनाह ही समझता है। तो उन्होंने कहा लेकिन हमारे साथ किसी किस्म की वो ज़्यादती नहीं हुई, पुलिस ने हमारे साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की, हम जेल में ठीक से हैं और जेल में ऐसा काम हो भी नहीं सकता। ये हम सब, उन्होंने कहा हम सब इकट्ठे हैं, हो भी नहीं सकता। तो ये इमरान खान के मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि जो कि वो सोशल मीडिया ब्रिगेड के लिए वो जो झूठ के अंबार लगा रहा था कि ज़्यादती होगी, रेप हो गया, ख़वातीन के केसेस आ गए और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो सारे का सारा उनका जो बयानिया बनाने की एक नाकाम कोशिश थी, वो मुसलसल नाकामी का शिकार हुई और ज़मीन बोस हो गई। ये इसका एक बहुत बड़ा एक सबूत है कि आज उनकी अपनी जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पे आकर ये बयान दिया कि उनके साथ किसी किस्म की कोई जो है वो ज़्यादती नहीं हुई है। अब दूसरी जो एक बात है जिसके साथ आपका जिक्र करना ज़रूरी है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये चीज़ अब ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई कि ख़ुद तो जो मसूफ़ इमरान खान साहब ज़मान पार के बंकर में ऐशो इशरत की ज़िंदगी अब भी गुजार रहे हैं और मुवक्किलान, बुशरा बीबी के मुवक्किलान की हिफाजत में हैं, सिक्योर हैं, और कारकुनान को अब वो दोबारा उन्होंने बुलावे देना शुरू कर दिए जो निकले बाहर हकीकी आज़ादी, तो कारकुन अब निकलने को तैयार नहीं है। अब रहनुमाओं को भी पता चल गया, तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। परवेज़ खटक के बाद तो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से फारग हो गई, उन्होंने पार्टी सदारत छोड़ दी, वो भी आइंदा का लाएअमल बनाएंगे। असद कैसर भी जा रहे हैं, असद उमर भी अभी उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं होता, छोड़ दिया है, उनके साथ भी मामला। अच्छा, ये खुद आपस में, अब ये मैं बताऊं, ये अंदरूनी खाना खुद राब्ते कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी कर रहे हैं, हुकूमत से भी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि हमें बचाएं, हमें ना पकड़ें, हम जनाब जो कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे, बयान भी कर देंगे। तो वो जो एक माइनस इमरान वाली कहानी है वो हमें अब एक अमली शक्ल इख्तियार करते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। ये होगी दूसरी बात। तीसरी जो बड़ी खबर है वो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि ज़ाहिर सहाफ़ी का काम ही खबर देना होता है कि रात गया एक मीटिंग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुई है, तो उसमें यह फैसला किया गया कि नवाज शरीफ की जो नाहली हुई है, ताहयात नाहली, उसको अब ख़त्म कराने का वक्त आ गया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर्स एक्ट बना है, इसके तहत जो एक फ़ैसला ताहयात नाहली का 62(1)F के तहत किया गया था, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, इनकी जानब से वो फैसला किया गया था जिसके तहत नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया गया था। इस 62(1)F के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर करने का फैसला हो चुका है। और ख़ुद मरीम नवाज़ ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया, कल इस बारे में एक मीटिंग भी हो गई, और आज़म वज़ीर तारिर और अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि वो पनामा केस नहीं, कि पनामा केस में अपील नहीं हो सकती, वो अपील का हक वो जो है वो खो चुके। तो लेकिन ये जो 62(1)F है, इसके ख़िलाफ़ जो फैसला आया था ताहयात नाहली का, उसको वन टाइम जो नाहली है उनका जो उसमें कन्वर्ट कर दे। अब वो 3 साल है या 5 साल है, ये 1 साल का जो टर्म है, 5 साल की जो टर्म है उसके लिए कर दे। अगर 5 साल के लिए भी वो फैसला हो जाता है तो नवाज शरीफ को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो 5 साल तो पूरे कर चुके हैं कि 2017 में उनको नाहल किया गया था, तो वो अब 5 साल से भी ज़्यादा उनकी नाहली की मुद्दत पहले ही पूरी हो चुकी है, तो वो इसका उनको फ़ायदा हो सकता है। फिर शाह जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा होगा। तो ये इसके ऊपर गौर खौज का सिलसिला जो है वो जारी है, और नवाज शरीफ ने यह अहकामात दिए। उन्होंने कहा जी अगर ये हो जाता है और मेरी नाहली ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं वतन वापस जल्द आऊँगा। और ये भी जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वो चाहते हैं
کہ جو اکتوبر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ انتخابی مہم کو خود لیڈ کریں، اور جو عمران خان کا ایک جھوٹا بیانیہ ہے اس کو مزید وہ ذرا دھکا دیں، اس کو زمین بوس کریں، کیونکہ مصروف مسلسل اب وہ تنہائی کا بھی شکار ہیں، اور اب سوشل میڈیا بریگیڈ بھی ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جو میڈیا کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف لوگوں کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا، استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ فردوس اشرف کی گفتگو ہمارے سامنے، اور جو بعض رہنما فیاض الحسن چوہان کی گفتگو ہمارے سامنے ہے، ہر بندہ تو جھوٹ نہیں نہ بولتا، تو اس وجہ سے اس کے جو بیانیے ہیں یہ ہو چکے ہیں زمین بوس، اور اب جو ہے رفتہ رفتہ سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔